हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट के हवाले से डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि हम इसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास जो डायरेक्ट लेबर आवर्स है, दीज आर द फॉलोइंग्स आर द डायरेक्ट लेबर आवर्स। ठीक है, ये जो है हमारे डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, यानी कि 8000 आवर लेबर ने काम किया है। ठीक है, तो 6000 आवर्स सेकंड क्वार्टर में। ठीक है, फर्स्ट क्यू यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। ठीक है, तो पहले क्वार्टर में 8000 आवर्स लेबर ने काम किया है, सेकंड क्वार्टर में 6000 आवर्स काम किया और थर्ड क्वार्टर में 7000 और फोर्थ क्वार्टर में 1000 आवर्स। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि कंपनी की वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट जो है वो ₹4 पर डायरेक्ट लेबर है। ठीक है, यानी कि जो वेरी करता है कि आप अगर जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे या जितने ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपकी उतनी ज़्यादा जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उस सेल मतलब प्रोडक्शन के लेवल से मैच करती है। यानी कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो ये भी बढ़ेगी और अगर प्रोडक्शन कम हो जाएंगी तो उसके साथ साथ ये कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट होती है। दूसरी आपके पास होती है फिक्स्ड कॉस्ट, जो कि अगर आप एक यूनिट भी प्रोड्यूस करते हो तभी भी आपको पूरी की पूरी उतनी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अनटिल अनलेस कि उसका जो रेलिवेंट रेंज है वो बढ़ ना जाए। ठीक है, वैसे कॉस्ट कभी फिक्स्ड नहीं होती है। कॉस्ट जो है अगर आप मतलब एक पर्टिकुलर लेवल होता है, यानी कि अगर आप 30,000 से विद इन 30,000 की अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है लेट्स सपोज 20,000 आती है। लेकिन अगर आप की प्रोडक्शन 30,000 से बढ़ के 30,000 से अगर आप मतलब क्रॉस कर गई तो उसका मतलब कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर लेट सपोज कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 20,000 है और अगर 30,000 से प्रोडक्शन क्रॉस हो जाती है, 40,000 तक चली जाती, तो आपको जो है एक और मशीनरी खरीदनी पड़ेगी एंड दैट विल कॉज यू अनदर लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, फिर आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है 40,000 की हो जाएगी। ठीक है, फिर इसकी भी एक रेलिवेंट रेंज बन जाएगी कि अगर आप जो है 60,000 के अंदर जो है वो कोई भी प्रोडक्शन करते हो, जैसे अगर आपने 60,000 लेट सपोज कि आपने जो है 40,000 नहीं 50,000 की प्रोडक्शन की, तभी भी आपकी 60,000 की फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो दीज आर द फिक्स्ड डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू रिगार्डिंग दी रेलिवेंट रेंज ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम हमारे यहाँ पे टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, फिर लिखा है कि कंपनीज फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो ₹50,000 का है। द ओनली नॉन कैश आइटम इंक्लूड इज डेप्रिसिएशन विच इज़ ₹12,000। ठीक है, यहाँ पे जो नॉन कैश एक्सपेंसिव एक ही है, वो है आपका डेप्रिसिएशन जो कि ₹12,000 है पर क्वार्टर। अब हमने कंसिडर करना है कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड और बजट बनाना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट बनाना है, तो बेसिकली मास्टर बजटिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कितने लेबर आवर पर क्वार्टर, हर क्वार्टर में कितने लेबर आवर जो है हमने मतलब हमें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, क्योंकि ये बजट है और बजट में हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन देते हैं, एस्टिमेशन देते हैं कि भाई इतना ये जो आने वाले साल में इतनी सेल्स होनी है। ठीक है, या आने वाले क्वार्टर में हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, इतनी यूनिट्स बनाने हैं। ठीक है, इतनी सेल्स होगी, इतनी प्रोडक्शन करेंगे, इतने जो है अपने यूनिट्स बचने चाहिए अपने को एंडिंग इन्वेंट्री में। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हम क्या कर रहे होते हैं, इनकी प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, इनकी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं फ्यूचर को, मतलब फोरकास्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब फोरकास्ट मतलब कि आगे फ्यूचर के मतलब आप ये जानना कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फोरकास्टिंग। तो ये चीज़ हम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका एक और सिनोनिम्स आता है जिसको मतलब जो कि एंटीसिपेशन है। ठीक है, एंटीसिपेशन, तो उसका फोरकास्टिंग, एंटीसिपेशन, प्रोजेक्शन, प्रोडक्शन, दीज ऑल आर सेम थिंग। सो let's get back to the topic. So ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पे सबसे पहले जो है वो लेबर आवर्स को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डायरेक्ट लेबर आवर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए। ये कहाँ से आए, तो भाई ये जो है वो क्वेश्चन में आपके पास गिवन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एड है इस वाले कॉलम में हम इन सब का जो है टोटल लिखते जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम टोटल करें इन सबको तो कितना बनेगा, सबसे पहले आपके पास है 8,000, देन 6,000, देन 7,000, देन 1,000, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 22,000। यानी कि 22,000 पूरे साल में जो है वो आपको 22,000 लेबर आवर्स लगे। ठीक है, या रिक्वायर्ड हैं, लगने हैं।
बल्कि इनफैक्ट रिक्वायर्ड हैं, लगने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे ये प्रेडिक्ट करो कि आपको जो है वो नेक्स्ट ईयर में आपके 22,000 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड होंगे आपको इतनी मतलब इतनी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आपके पास है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट है, जो कि 4 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर, यानी कि जब एक आपका डायरेक्ट लेबर 1 आवर काम करता है तो 4 रुपीज़ जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग जाता है। यानी कि अगर आप लेबर से 1 घंटा काम लोगे तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है वो 4 रुपीज़ का आ जाएगा, आपको 4 रुपीज़ की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की लग जाएगी, ठीक है। अब मैं ये नहीं डिस्कस करने वाला कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वगैरह क्या चीज़ होती है या डायरेक्ट लेबर क्या चीज़ होता है। तो ये एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग यू शुड नो दीज थिंग, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जो कि ज़्यादातर जो है इंट्रोडक्शन के चैप्टर्स में डिस्कस की जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे लेट मी जस्ट पॉज द वीडियो एंड रिकॉर्ड इट, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज द सेम थिंग, ठीक है। FOH का मतलब होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, ओवर और हेड पर लेबर आवर जो है वो 4 रुपये लगना है, ठीक है। अब हम जब इसको हर क्वार्टर के जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं टोटल उनको जब हम पर लेबर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल लेबर आवर्स, ठीक है। टोटल लेबर सॉरी नॉट टोटल लेबर आवर्स, you will be getting the total variable factory overhead, ठीक है। टोटल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितनी पड़ी आपको, दिस इज़ व्हाट यू आर कंप्यूटिंग राइट नाउ, ठीक है। तो अब हम जो है ये जैसे कि यहाँ पे 8,000 है तो हम 8,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा 32,000। तो 32,000 रुपीज़ दैट इज़ योर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। ये आपको कितनी कॉस्ट पड़ी, मतलब कि 30 जब एक क्वार्टर के अंदर लेबर ने 8,000 घंटे काम किया तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट पड़ गई वो 32,000 थी, ठीक है। तो इसी तरीके से हम जो है इन तमाम क्वार्टर का भी इन तमाम क्वार्टर्स के जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं उनको भी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड या वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट पर आवर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा टोटल वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है, टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंस, ठीक है, या कॉस्ट। तो मैंने यहाँ पे दूसरे का भी किया है जो कि 24,000 आ रहा है। इसी तरीके से मैं 7,000 का भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो मेरे पास ये थर्ड क्वार्टर का टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी जो कि 28,000, ठीक है। और इसकी आ जाएगी आपके पास 4,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन सब का यहाँ पे टोटल लिखेंगे और यहाँ या तो फिर हम जो है वो 22,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इन सब का टोटल लिखूंगा, ठीक है। इन सबको टोटल करके यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। तो ये पहले आपके पास 34 है, देन यू हैव 32 है, सॉरी 32, देन यू हैव 24, देन यू हैव 28 एंड देन 4,000, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 88,000। सो 88,000 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन द ईयर, ठीक है। मतलब पूरे साल की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आएगी आपको वो आएगी 88,000, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लिख भी दिया है ताकि आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी हेल्प हो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट थोड़ा और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, ठीक है। फिर आपके पास है द कंपनीज फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो 50,000 रुपीज़ है, यानी पर क्वार्टर हर क्वार्टर जो है वो 50,000 रुपीज़ आपको फिक्स्ड जो है FOH पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी हम जो है हर क्वार्टर यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टोटल फिक्स्ड FOH रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, जो कि पर क्वार्टर 50,000 है, तो हर क्वार्टर 50, तो पूरे साल का जो ये आ गया 2 लाख, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, ठीक है, टोटल बजटेड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है। तो हम वो कैसे आएगी, वो आप जो है टोटल वेरिएबल और टोटल फिक्स को जब आप प्लस कर दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे कि हर क्वार्टर की अलग अलग से एडअप करते जाएंगे, ठीक है। जैसे अब मैं 32 को प्लस करूँगा 50,000 से तो यह आपके पास आ जाएगा 82,000, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं 24,000 को प्लस करूँगा 50,000 से तो ये आपके पास आ जाएगा 74,000, ठीक है। तो हम इसको पूरा फिल कर लेते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कंप्यूट कर लिया, हमने जो है तमाम
क्वार्टर्स की वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को कैलकुलेट मतलब एडअप करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड निकाल लिया हर क्वार्टर का, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर का 82,000 है, सेकंड का जो 74, थर्ड का 78, फोर्थ का 54 और पूरे साल को अगर इन सब को मिला दें तो पूरे साल का आपके पास आ जाएगा 2,88,000, ठीक है। सो अब हमने यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये लिखा है कि द ओनली नॉन कैश आइटम इंक्लूड इज डेप्रिसिएशन विच इज़ 12,000 रुपीज़ पर ईयर पर क्वार्टर, ठीक है। अब हमने देखना है कि हमने कैश की कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, कितना कैश की डिसबर्समेंट होगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भाई ये क्या है, ये नॉन कैश आइटम है, ठीक है, यानी कि इसकी आपने कैश में पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि जो नॉन कैश की मतलब जो कैश की पेमेंट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जो है हर क्वार्टर में से डेप्रिसिएशन निकाल लें क्योंकि वो नॉन कैश है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास कैश डिसबर्समेंट आ जाएगा, यानी कि हर क्वार्टर में आपने कितनी कैश की पेमेंट करनी है ताकि ये तमाम मतलब ये आपकी कॉस्ट है, तमाम कॉस्ट है क्या आपकी जो पहले क्वार्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट आई वो 82,000 है, दूसरे की 74, चौथे की 78। तो ये आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, इस कॉस्ट को आपने भरना है, ठीक है, पैसे देकर। तो आपको पता है कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है वो नॉन कैश होता है, यानी कि उसके लिए आपने कोई अलग से कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या करेंगे कि इसमें से डेप्रिसिएशन जब हम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैश की पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इन सब में से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे जो कि 12,000 है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिख लिया हर क्वार्टर का, और अब हम जो है 12,000 जो है सब में से लेस करते जाएंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब कि ये माइनस की साइन के साथ है, ठीक है। और पूरे साल का जो है डिप्रिसिएशन कितना आ रहा है 48,000 और हर क्वार्टर का 12,000 आ रहा है, ठीक है। तो जब हमने 12,000 को प्लस कर दिया चार मतलब या मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 48,000, ठीक है, जो कि पूरे साल का है। और पर क्वार्टर कितना है 12 डेप्रिसिएशन 12,000 है, ठीक है। अब हम इन सबको जो है लेस मतलब इन सब से लेस कर लेते हैं, तो ताकि आपको पता चल जाए कि एक्चुअल कैश की पेमेंट कितनी करनी है, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। तो पहले अब हम 82 में से माइनस कर लेते हैं 12, तो ये कितना आ गया 70,000, यानी कि 70,000 फर्स्ट क्वार्टर में आपने 70,000 की कैश पेमेंट करनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो सेकंड क्वार्टर है उसमें कितने की करनी है। तो सेकंड क्वार्टर में आपके पास पहले आ गया 74,000 माइनस 12,000, तो कितनी 62,000। तो दूसरे क्वार्टर में जो है वो 62,000 की आपने कैश पेमेंट करनी है, ठीक है। चौथे में जो है आपके पास 78 है और इसको माइनस करते हैं 12 से, तो आपके पास आ जाएगी 66,000, ठीक है। तो 66,000 की करनी है। और इसी तरीके से ही आप जो है वो 42,000 की कैश पेमेंट करोगे फोर्थ क्वार्टर में, और पूरे साल में जो है 2,40,000 की कैश पेमेंट होगी, ठीक है। सो दिस इज़ आवर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट बन गया। अब हम कुछ नॉट फिक्स्ड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि जब एक रेट निकाल लेना पर आवर, ठीक है, यानी कि जब एक घंटा काम करेगा हमारा लेबर, तो जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट उस पर क्या अप्लाई होगा, यानी कि एक घंटा जब काम करेगा तो हमारा जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कितनी आएगी एक घंटे की, तो हम वो निकाल रहे हैं। तो वो निकालने के लिए मैं ये इसलिए निकालने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि बाज़ औक़ात क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि आपने जो है टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट निकालना है, ठीक है। तो सिंपल निकालने के लिए इसको निकालने का सिंपल तरीका ये है कि जो आप टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रेट है उसको डिवाइड कर दो आपके डायरेक्ट लेबर आवर्स से, ठीक है। यानी कि आपने डायरेक्ट लेबर आवर्स यहाँ पे न्यूमरेटर पे रखने हैं, ठीक है, जो कि 22,000 है राइट ना, पूरे साल के निकालोगे, ठीक है। मतलब साल से हम लोग इसलिए ईयर से हम लोग इसलिए डेटा ले रहे हैं क्योंकि नहीं तो फिर हमें हर क्वार्टर का निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरे साल में जो है इतने लेबर आवर्स ने काम किए हैं, ठीक है, नहीं तो फिर हमें हर क्वार्टर का निकालना पड़ेगा अलग से, फिर उसको प्लस करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है ईयर में से डेटा लो, ठीक है। तो 22,000 जो है पूरे साल लेबर आवर्स ने 22,000 आवर्स काम किया है, ठीक है। और जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट आई है वो 2,88,000 की आई है, ठीक है, 2,88,000। तो पर लेबर आवर की कॉस्ट क्या बन रही है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, हमने जो है न्यूमरेटर पे टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रखना है, ठीक है। तो विच इज़ 2,88,000
और डिनोमिनेटर पे आपका जो है वो टोटल लेबर आवर्स आएगा, ठीक है, पूरे साल का, जो कि कितना है 22,000, ठीक है। तो ये आपकी पर लेबर आवर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट बन रही है 13,000, ठीक है। कितनी 13,000, दिस इज़ 13 रुपीज़, ठीक है। यानी कि जब आप लेबर से 1 घंटा काम करवाओगे तो 13 रुपये आपको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट लग जाएगी, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंस लग जाएगा, ठीक है। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे आप? सिंपल, कि आपको पता है कि जब मैं लेबर से 1 घंटा काम लूँगा तो मुझे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट है वो 13 रुपये पड़ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं लेबर से 22,000 आवर्स काम लेता हूँ तो, और 13 रुपये 1 आवर के 13 रुपये हैं, तो पूरे के कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? तो देखो ये आपके पास कितना आ रहा है, 2,86,000, ठीक है। इट इज़ क्लोज्ड बिकॉज वी डिडंट डेसिमल के बाद वाले नंबर्स हमने नहीं डाले। अगर हम उसको 0.9 कर दें तो ये कितने आ रहे थे, 3 लाख, ठीक है। तो ये 0.9 के आगे आगे कुछ नंबर्स थे आपके पास, ठीक है। तो जिसके वजह से ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा। अदरवाइज ये अगर हम एग्जैक्ट नंबर लेते तो ये एग्जैक्टली जो है 2,88,000 आता है, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।